नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नेहा कुमारी लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, मैं आज अपना पहला वीडियो अपलोड कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसे बहुत 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 प्यार देंगे। थोड़ी नर्वस हूँ क्योंकि फर्स्ट वीडियो है और आप लोग समझ सकते हैं, बट थोड़ी एक्साइटमेंट भी है कि कुछ नया कर रही हूँ। दोस्तों, थंबनेल से आप सबको पता चल ही गया होगा कि मैं किस महान हस्ती के बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी कभी कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती, वे दिल के अंदर तक बस जाती है और फिर वहाँ से कभी नहीं जाती। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही आवाज़ की जिसने भारतीय संगीत को सिर्फ गाया नहीं बल्कि जिया है। जी हाँ, आशा भोसले, एक ऐसा नाम जिसने हर पीढ़ी को अपनी आवाज़ से जोड़ा और संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। उनका सफ़र आसान नहीं था, लेकिन शायद महान आवाज़ों का रास्ता कभी आसान नहीं होता। संघर्ष, मेहनत और अनगिनत अवसरों के बीच उन्होंने खुद को हर दौर के हिसाब से ढाला। कभी मासूम चुलबुली आवाज़, कभी दर्द से भरी गहराई, तो कभी ऐसा रोमांस जो सीधे दिल को छू जाए। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी वर्सटैलिटी, यानी हर तरह के गीत को अपना बना लेना। कभी फिल्मी गीतों में जादू, तो कभी क्लासिकल सुरों में गहराई, और कभी ऐसे चुलबुले गाने जो हर पार्टी और हर दिल की धड़कन बन जाए। जब भी उनका कोई गाना अब भी बजेगा तो सिर्फ संगीत नहीं बजेगा, बल्कि एक एहसास शुरू होगा। एक ऐसा एहसास जो कभी मुस्कान बनेगा तो कभी आंखों में हल्की सी नमी छोड़ जाएगा। आशा भोसले जी ने यह साबित किया कि आवाज़ सिर्फ सुरों का मेल नहीं होता, बल्कि एक भावना होती है जो बिना देखे दिल से दिल तक पहुंच जाती है। उनका योगदान सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने भारतीय संगीत को दुनिया भर में पहचान दिलाई। हर उम्र के लोग, हर दौर के श्रोता उनकी आवाज़ से हमेशा जुड़े रहेंगे। समय बदलेगा, फिल्में बदलेगी, संगीत बदलेगा, लेकिन उनकी आवाज़ का जादू हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ गाती नहीं थी, वो हर शब्द को जीती थी। आज जब हम उनके गीत सुनेंगे तो लगेगा कि जैसे समय रुक गया हो, जैसे कोई पुरानी याद फिर से ताज़ा हो गई हो, जैसे कोई अधूरी कहानी धीरे धीरे पूरी हो रही हो। संगीत की दुनिया में कुछ नाम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं और आशा भोसले का नाम उन्हीं में से एक है। उनकी आवाज़ हर दिल में ज़िंदा रहेगी, हर रेडियो की धुन में, हर मोबाइल की प्लेलिस्ट में और हर उस याद में जहाँ संगीत होगा वहाँ आशा भोसले होगी। वे हमें यह सिखाकर गई हैं कि संगीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता, बल्कि दिल से महसूस करने के लिए होता है। और शायद यही वजह है कि उनकी आवाज़ कभी पुरानी नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। वो हमेशा हर दिल में ज़िंदा रहेगी। अब भले ही हम उन्हें स्क्रीन पर ना देख पाएँ, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमारे साथ रहेगी, हर उस पल में जब हम संगीत सुनेंगे। आशा भोसले हमेशा गुनगुनाएंगी, वो हमेशा हमारे बीच ज़िंदा रहेंगी। तो आइए उनकी श्रद्धांजलि में मैं आप सबको उनके जीवन पर आधारित एक कविता सुनाती हूँ। वो आवाज़ थी जैसे साजों की रानी हो, हर धुन में बजती थी जैसे कोई कहानी हो। छोटे से घर से निकली एक किरण थी वो, बन गई शुरू की चमकती हिरन थी वो। कभी गम के गीत, कभी मस्ती के रंग, हर अल्फाज में झलकता था उनके दिल का उमंग। थिरकते कदम और झूमते अफसाने थे
उनकी आवाज़ में हजारों तराने थे। सफ़र कठिन था, राहें अनजानी थी, पर हौसलों से लिखी उन्होंने अपनी कहानी थी। हर दर्द को उन्होंने सुरों में पिरोया था, हर आंसू को अपनी गीत में सजोया था। कभी पिया तू की चंचल अदा, कभी दिल चीज़ क्या है का साधा हुआ साज। हर अंदाज में थी एक नई पहचान, हर गाने में बसता था हमारा हिंदुस्तान। तो दोस्तों, आखिरी में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हिंदुस्तान में जब भी दी जाएगी संगीत की परिभाषा, हमें याद आएंगी हमारी लता और उनकी छोटी बहन आशा। तो दोस्तों, आप सबको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।